नमस्कार दोस्तों, जॉब से टनल की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के ऊपर मुद्दे की शुरुआत करें इसके पहले स्क्रीन के ऊपर आप इस कमेंट को देखिए। ये विजय कुमार का कमेंट है। ये कमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक भरोसा और विश्वास है। ये एक भरोसे और विश्वास का प्रतीक है कि विजय ने कहा कि सर प्लीज एसएससी जीडी के ऊपर वीडियो बनाइए। एक खत्म होती हुई उम्मीद को चुनौती देने का ये एक सार्थक माध्यम है, जिसके चलते विजय का ये कमेंट आया और हम आपके बीच में आ गए इस टॉपिक पे, इस बुलेटिन को लेकर के। यूं तो ऐसे काफी सारे कमेंट्स आए, लेकिन इस कमेंट्स को इसलिए हमने सर्वोपरि रखा क्योंकि ये सबसे पहला कमेंट था। पिछले 2-3 दिनों से और अलग अलग टॉपिक पे शिक्षा रोजगार के विषय पे बुलेटिन जा रहा था। इस दरमियान एसएससी जीडी पे कोई बुलेटिन नहीं था। हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पे एसएससी जीडी का मुद्दा उठाया जा रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन एक ही मुद्दे को, एक ही बात को घुमा फिरा कर, मतलब आपके वक्त को बर्बाद किया जा रहा है। तो वो काम हम नहीं कर सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट होगा, जहां तक हमें जानकारी होगा, वो लेकर हम आपके बीच में आना जरूरी समझते हैं। बिना मतलब के किसी भी चीज को घुमा फिरा कर आप लेकर के मैं आऊं, आपका वक्त बर्बाद करूं, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करूं, आपको अंधेरे में रखूं, ये हमें नागवारा गुजरता है। और जब हम अपने आप को ही स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हमें कहां से स्वीकार करेंगे। तो आप हमें सर बोलते हैं अगर, तो सर की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि पहले खुद हम उस लायक कोई काम कर दें। जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे तभी आप हमें स्वीकार करेंगे। तो खैर, ये हमारे उसूल हैं और ये हमारे सिद्धांत हैं, जो कि शायद हो सकता है कि सही नहीं भी हो, लेकिन अब है तो है। हम इसी उसूल और सिद्धांत के साथ आगे चलेंगे। विजय के कमेंट को आज हमने आपके बीच में इसलिए दिखलाया क्योंकि हमने आपको कहा था कि अगर कोई एक आदमी भी हमें अंतिम दिन तक देख रहा है, सुन रहा है, तो हम उसके लिए बुलेटिन करेंगे। हमें के में और एम में फॉलोअर्स और व्यूअर्स नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है हमें मशहूर होने की। आप हमें जानते हो, यही काफी है हमारे लिए। अब आते हैं एसएससी जीडी के मुद्दे के ऊपर। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको कहा था कि हम सभी को गोलबंद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और एक तय को मुकर्रर डेट करना पड़ेगा। किस डेट में हम सभी इस आंदोलन को और बड़ा बनाएं और अलग अलग लोगों से हमें बात करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले डिस्क्रिप्शन में और लिंक में आप वीडियो को देख रहे होंगे, आ रहा होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था एसएससी जीडी के ऊपर, जिसपे बिना किसी डर और बिना किसी भय के आपके हिंदुस्तान के जितने भी सांसद हैं, लगभग मेन राज्य के सांसदों के नाम और नंबर को हम लोगों ने यहां से फ्लैश किया था। उनके नाम और नंबर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कुछ राज्य के नाम सांसदों के लेना मैं भूल गया था या छूट गया था, उसके लिए हमने आपको लिंक भी शेयर कर दिया था और ये कहा था कि आप इनको फोन करिए। आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप इनसे पूछिए कि हम रोजगार के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्या कोई हमें सुनने वाला है? ये सवाल पूछना चाहिए। कुछ लोगों ने इस पे रिस्पॉन्स दिया, कुछ लोगों ने शायद रिस्पॉन्स न दिया, लेकिन आप सभी एक बार फिर से पुरजोर कोशिश करिए। और यहां से मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आर्मी, इंटेलिजेंस, बीएसएफ, ये जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उनका दफ्तर है, उनका भी हम नंबर यहां से फ्लैशबैक करेंगे। और अगर नेता नहीं सुन रहे हैं तो नेता को शर्मिंदा किया जाए, नेता के हुक्मरानों को फोन किया जाए। और नेता के हुक्मरान ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आप लोगों की बहाली लेते हैं। उनको भी फोन करके बताइए कि आप कितनी समस्याओं, चुनौतियों का सामना करके एक परीक्षा की तैयारी करते हैं, रिजल्ट आपका घोषित होता है और आपकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। ये अगर ब्लेम लगाया जाता है कि सीट नहीं है, तो फिर 1 साल के बाद दोबारा से उसी परीक्षा की पैरवी होती है। एसएससी खुद करती है, एग्जाम की डेट को रिलीज करती है, ताकि इन हुक्मरानों को भी लगे कि ये जिसके साथ खड़े हैं
जिनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनके सर्वे सर्वा का असली चेहरा क्या है, इनको दिख सके। आपके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अगर नहीं दिखता है, नहीं सुनाई दे रहा है, कोई बात नहीं, आप तमाम ब्यूरोक्रेट्स को फोन करें, पूछें उनसे कि वो क्या करें इसके ऊपर। आज की इस विशेष पेशकश में मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे दो बात करूंगा कि जैसे हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके, आप हमारे जॉब से टनल के टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए, आप हमें मेल करिए, मैसेज करिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। आप बताइए कि किस डेट में आप सभी लोग गोलबंद हो रहे हैं, किस से किस डेट के बीच में आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं। उसी डेट में मैं, हमारी टीम, हमारे साथ के सहयोगी और तमाम मीडिया कर्मी वहां पे रहेंगे और एक साथ आवाज को बुलंद किया जाएगा इस ऐलान के साथ कि हुकूमत तक पहुंचेगी आवाज जब मनीष की कलम आप तमाम एसएससी जीडी के कैंडिडेट का किस्सा सुनाएगी। और सुनाएगी जरूर, क्योंकि जिस आदमी को डर होता है, जिस आदमी को भय होता है, उसी का इकबाल बुलंद नहीं होता है। हम आपके आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। इसी गर्मजोशी के साथ कल ब्यूरोक्रेट्स के सामने भी खड़े होंगे, सरकार और सियासतदान के भी सामने खड़े होंगे, उनको भी घेरेंगे, उनको भी शर्मसार करेंगे, सवाल उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि हम लोग इन सब चीज से ऊपर हैं। हमें पता है कि वो लोग हमारे इकबाल को नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में अब आप सभी के सामने दो रास्ते हैं। एक तो वो रास्ता है कि आप सभी लोग, सांसद का मैं नंबर भेज चुका हूं, आप उनको फोन करिए और हमें भी बताइए कि उन्होंने क्या रिस्पांस दिया। अगर संभव हो तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करके कॉल रिकॉर्ड भी हमें भेजें, ताकि हम यहां से उनको फ्लैशबैक करके दिखाएं कि आप किस तरीके से विद्यार्थियों से बात करते हैं। दूसरा, हमने ये बताया कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के, बड़े बड़े अधिकारियों के, एसएससी के तमाम और जीडी के जो डीआईजी हैं, जीडी के जो डीआईजी होंगे, ग्रुप कांस्टेबल डी के जो जितने भी हैं, आप आईटीबीपी में हो, बीएसएफ में हो, जहां कहीं भी हो, उन सभी लोगों का नंबर मैं फ्लैशबैक कर दूंगा, है ना। और उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि तमाम देश की जनता आपकी है, तो ये विद्यार्थी भी आपके हैं, और आप उनको भी फोन करिए और बोलिए कि हमारे साथ क्या समस्या घट रही है। 10 रास्ते हैं, आप एक बार प्रयत्न करिए। झुकेगी सरकार, झुकाने वाला होना चाहिए। तय आप कर लीजिएगा कि हमें लड़ना है या हमें घर में बैठना है। वो लड़ रहे हैं ताकि जीत सकें और जीत कर राज कर सकें। हमें लड़ना है कि हम खुद पे नाज कर सकें। हम एक मिसाल बन के उभरे आने वाले विद्यार्थियों के लिए, आने वाले कैंडिडेट के लिए, कि अगर एसएससी हमें हमारा हक नहीं दे सकती है तो हम अपना हक उससे छीनना जानते हैं। खुदा भूल गया होगा हमारी मुकद्दर को लिखते वक्त कि हमारे किस्मत में खुशियां नहीं है, लेकिन हमें भी अपने मेहनत से खुदा को मजबूर कर देना है अपने हिस्से की खुशियों को देने के लिए। आप भूल गए हो, हम नहीं भूले हैं। अगर मेरा मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ सही है तो आपको देना पड़ेगा। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। इससे हमें भी हौसला और साहस मिलता है कि नहीं, कुछ लोग तो हैं जिनके लिए मैं बुलेटिन कर रहा हूं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहां से भौंक करके चला जाऊं, बोल करके चला जाऊं, चीख करके चला जाऊं, चिल्ला करके चला जाऊं, कोई हमें देख ही नहीं रहा है, तो क्या फर्क करने का। आपका होना इस बात का प्रतीक है कि कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपका होना ही हमारे लिए काफी है। धन्यवाद।